हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा कि आई एम सॉरी, जो लास्ट वाला टॉपिक है मैं उसको आधा ही छोड़ दिया। मतलब कि जो एडोलेसेंस वाला पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मेरे कुछ अलग से प्लान है जिसको मैं अलग तरीके से, अलग मेथड से लेना चाहता हूँ। उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यूज करना है एडोलेसेंस को, पर्सनली मीटिंग से या फिर सबके साथ डिस्कशन टाइप ऑफ लेक्चर मुझे ऐसा करना है। इसीलिए मैंने उसको बाजू में रखा। और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सिलेबस में टॉपिक है, लेकिन उसका अगर यूज हुआ, उसका अगर आपको कुछ उसमें से अंडरस्टैंडिंग हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने उसको सेपरेट किया और दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया। सो लेट्स मूव ऑन टू द बायोटेक्नोलॉजी वाला। बायोटेक्नोलॉजी एक नया चैप्टर। अभी बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए नया वर्ड नहीं है, बहुत सा यूज होता है अभी डेली लाइफ में, और उसका एप्लीकेशन भी उतने ही है बायोटेक्नोलॉजी के। शायद 11th स्टैंडर्ड में आपने इसका डेफिनेशन या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Biotechnology, again a mixture or combination of biology and technology, it is called as biotechnology। बहुत ही यूजफुल या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ बायोलॉजी, की जहाँ पे बायोलॉजी का एक्चुअल फील्ड में यूज होता है। नॉट ओनली फ्रूटनिंग या फिर एग्रीकल्चर, इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे एनिमल्स की बायोलॉजी, उसके अंदर चेंजेस, उसके प्रोडक्ट्स एंड उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर एनहांसमेंट, इसे बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजीज आती है, मतलब इतनी कि आप यहाँ पे बैठ के गिनने जाओगे तो एक पूरा दिन भी लग जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी वर्ड कब से स्टार्ट हुआ? 1990 में कार्ल इरेकी ने वो बायोटेक्नोलॉजी है वर्ड्स को एस्टेब्लिश किया। अगेन उसने ये टेक्नोलॉजी किस लिए यूज की? तो पिग्स के मल्टीप्लिकेशन में, पिग्स का नंबर यानी कि सुअर का नंबर बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन उनका बढ़ाने के लिए कार्ल इरेकी ने कुछ नया किया। उसको उसने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी। अभी पिग्स का भी बहुत सा यूज है, अपने इधर नहीं लेकिन बाहर के कंट्रीज में पिग्स को खाने के लिए, उसके चमड़े के लिए या फिर उसके मीट के लिए बहुत सारा उसका एप्लीकेशन है। उसके लिए प्रोडक्शन उसका बढ़ाने के लिए कार्ल इरेकी ने उसको टेक्नोलॉजिकल व्यू से उसमें कुछ एनहांसमेंट किया और प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और उसने उसको नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी। अभी देखने जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का जो स्टार्टिंग है वो 1919 में हुआ, लेकिन अगर गौर करेंगे तो ऐसे पता चलता है कि जेनेटिक्स का भी जैसे हिस्ट्री कि वर्ड बाद में आया, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हो चुके थे। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस ये एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं। एंशिएंट टाइम मतलब कब से? तो जब से इंसान को खाने की चीजों का पता चलने लगा, मतलब बोलते हैं कि फायर एज या फिर जो अश्मयुग के बाद वाला एज। उस टाइम के बाद ही जैसे जैसे फूड के हैबिट्स चेंज होते गए इंसान के, ह्यूमन के, तब से ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वो कर रहा है ह्यूमन। आप बता सकते हो कि एक इजी एग्जांपल, कर्ड, जो दही आप खाते हो खाने के अंदर, कर्ड का इन्वेंशन या फिर कर्ड कैसे बना, उसका हिस्ट्री क्या है या फिर वो कब से यूज में आ रहा है? हाँ जी हाँ, कर्ड बहुत ही पुराना बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है। मतलब कर्ड बनाने की मेथड ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर है, और जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे मेथड्स है जो हम लोग पर्टिकुलर अपने डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं। ये तो मैंने एक कर्ड का एग्जांपल बोला। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि प्रिजर्वेशंस का, अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव्स में बहुत सारा एप्लीकेशंस है। प्रिजर्वेटिव के अंदर अपन अचार बनाते हैं, अचार के अंदर भी अचार के साथ साथ कुछ फिशेस को भी प्रिजर्व किया जाता है, सुखा के, नमक लगा के वगैरह। ये दीज आर बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। अगर देखने जाएंगे तो ये स्टोरेज मेथड की तरफ झुकता हुआ दिखता है, कि जो फूड को लॉन्ग टाइम
प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए उसको कुछ मेथड से, प्रोसीजर से स्टोर किया जाता है, और जिसके कारण वो फूड का जो शेल्फ लाइफ यानी क्या कि वो खराब होने का ड्यूरेशन, शेल्फ लाइफ बहुत ही आगे निकल जाता है या फिर बहुत ही लंबा होता है। सो जिसके कारण हम उसे बहुत देर तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत देर तक यूज भी कर सकते हैं। सो आगे इसी के साथ साथ वाइन प्रोडक्शन, इट्स अ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, बियर प्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस। सो ये सब आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बहुत सारा यूज है, बहुत सारे डिस्कशन के लिए नए नए टॉपिक्स इसके अंदर है, जिनका यूज अपने नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत पुराने दौर से चले आ रहे हैं। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसे बात किया जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट है, गिन के भी हम लोग उसे बता नहीं, फिजिक्स बोल सकते हैं, केमिस्ट्री बोल सकते हैं, सब उसके अंदर मिक्सचर है। जहां जहां भी बायो का मॉडिफिकेशन हो रहा है, बायो का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, कि जिसके अंदर ह्यूमन के या फिर अपने फायदे के लिए बायोलॉजी को मोड़ा जाता है या फिर बायोलॉजी को चेंज किया जाता है, बायोलॉजी को अपने हिसाब से मोल्डिंग किया जाता है, उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके एप्लीकेशंस अपने को है, उसके फायदे या फिर बेनिफिट्स जो है वो अपने को है, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। टुडे अब हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा इसका यूज है, क्योंकि जो भी सीड्स मार्केट में आते हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में आते हैं, बायो फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करो, सब के सब बायोटेक्नोलॉजी मेथड से बने होते हैं। उसी के साथ साथ मेडिसिन, फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बनते हैं, उसी के साथ साथ कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स या फिर बोल सकते हैं कि फूड मटेरियल जैसे बियर है, वाइन है, उसके साथ साथ अचार बोलेंगे हम लोग। तो ये जो अभी इंडस्ट्रियल मेथड से जो बनने लगा है, सो इट्स अगेन अ बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स, अप्लाइड फॉर्म ऑफ बायोलॉजी के एग्जांपल। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इसके अंदर अभी बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने डिवीजन करके बताया कि बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अर्ली या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा हुआ मेथड है या फिर प्रोसीजर है, उसको एज के हिसाब से या फिर बोल सकते हैं कि उसके टेक्निक्स के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल के अंदर जो भी एंशिएंट प्रोसीजर्स है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और दूसरा जो है मॉडर्न, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स, मशीनरीज या फिर प्रोसीजर्स इनका इन्वॉल्वमेंट है। एग्जांपल बोलने जाएंगे तो दूध से कर्ड बनाने की प्रोसेस बहुत ही एंशिएंट प्रोसेस है, बहुत ही पुरानी मेथड है, जिसके अंदर कोई भी मशीन या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज नहीं है। सिर्फ कर्ड का प्री कल्चर लिया, उसके अंदर डिप किया मिल्क के अंदर, वो दूसरे दिन या फिर 6-7 घंटे में दही। सो ये एक्सपेरिमेंट को या फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और दूसरे हैंड पे हाइब्रिडाइज सीड्स बनाना, हाइब्रिडाइज ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसे बोलते हैं हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप के अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारा वर्क है। सो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आपको बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा। एक ट्रेडिशनल है जिसके अंदर कुछ भी टेक्नोलॉजी ज्यादा है नहीं, बस एक ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है एंशिएंट टाइम से वो फॉलो किया जा रहा है। और दूसरा है मॉडर्न, जिसके अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट है। सो ये दो भागों में बायोटेक्नोलॉजी को बांटा गया है। सो बायोटेक्नोलॉजी की जैसे कि मैंने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है तो मेनली फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर फर्मेंटेशन मेथड। सो फर्मेंटेशन इज व्हाट, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही होगा। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मटेरियल को, फूड बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके
दूसरा फूड मटेरियल या फिर उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कर्ड। सो कर्ड अगेन इट्स अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। उसके साथ साथ अगर दूसरी बात की जाएगी तो वाइन होगा, विनेगर, योगर्ट और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर फूड को फर्मेंट किया जाता है, यानी कि अपने लैंग्वेज में सड़ाया जाता है। सो सड़ाया वर्ड इट्स नॉट प्रॉपर फॉर दिस टेक्निक। सड़ाना मतलब एक निगेटिव प्रोस्पेक्ट बन जाता है, निगेटिव वर्ड बन जाता है। लेकिन इसके अंदर लिटरली वही प्रोसेस होता है कि फूड मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ब्रेक किया जाता है और उसका नेचर चेंज किया जाता है, और उसके नेचर के अंदर एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन या फिर फॉर्म होता है, और जो कि प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। उसका टेस्ट चेंज होता है, टेक्सचर्स चेंज होते हैं उसके, और जो कि बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, और जिसे बोलते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। सो ये जो मेथड है वो बहुत ही पुराने जमाने से चलती आ रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मैं आपको करूं तो इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट एग्जैक्टली कब से मतलब यूज में आ रहा है, वो डेट या फिर कौन से जमाने से यूज में आ रहा है, वो डेट अगर आप लोग मुझे इंटरेस्टिंग बताओगे तो आपको भी मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट या फिर अवार्ड बोल सकते हैं, वो आपको मैं दे सकता हूँ या फिर दूंगा। सो कर्ड है इंटरेस्टिंग। कर्ड का भी हिस्ट्री है कि कर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम कर्ड कैसे मिला, वो भी स्टोरी आप लोग मुझे बता सकते हो। वाइन प्रोडक्शन, अपने इधर तो वाइन अपने इधर भी है लेकिन अपने से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में वाइन का इम्पोर्टेंस जो है अपने से ज्यादा है, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज होता है वाइन। सो वाइन का यूज, उसका हिस्ट्री वो भी बता सकते हो। विनेगर एंड देन योगर्ट। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है कर्ड और योगर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस मुझे अगर पता है किसी ने तो उसको भी मैं रिवॉर्ड दूंगा या फिर उसको भी मैं गिफ्ट दूंगा मिलने के बाद। सो ये था ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही लॉजिकल या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्टेप्स का यूज होता है, और जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइप से चलते आ रहे हैं। और दूसरे साइड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जेनेटिक्स, बायोकेमिकल और ऐसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स का या फिर टेक्निक्स का यूज होता है। मोस्टली फार्मा इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इनका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का अभी बहुत ही यूज बढ़ गया है, क्योंकि बढ़ते पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा उन्होंने बढ़ाया है। तो उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट जहाँ पे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी चालू हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट उन्होंने दिया है कि 1970 में जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी आया, स्टीफन कोहेन और उसके साथी ने मिलकर जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड था उसका नजरिया ही बदल गया, उसका पूरा रूप बदल गया, और वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी आगे आपको प्रोसीजर सीखने को मिलने ही वाला है। फिर भी आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अंदर डीएनए के अंदर या फिर सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करके उसके प्रॉपर्टीज, उसके प्रोडक्शन, उसके प्रोसीजर्स को चेंज किया जाता है, जिसे बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो इसकी मदद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे मॉडिफाइड प्रोडक्ट जिन्हें आप बोल सकते हैं, बहुत सारे मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, और जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन के रेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फास्ट किए जाते हैं। सो ये था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही, आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।